नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। विशेष देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आज का दिन काफी ऐतिहासिक था। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी गैर कानूनी इमारतों के जमींदोज होने का दिन था। और आज ट्विन टावर्स को गिराए जाने से पहले भी आपको रिपोर्ट हम लगातार दिखा रहे थे और टावर में होने वाले विस्फोट को भी आपके सामने हमने रखा और आपको एक बार फिर आज तक के कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ वो धमाका, वो विस्फोट दिखाते हैं जिसे पूरे देश ने आज के हाईटेक कैमरों के जरिए देखा है। स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए, आप देखें। बेईमानी की बुनियाद पर खड़े आसमान को नापने वाले भ्रष्टाचार के टावर ढह गए। 103 मीटर और 94 मीटर की इन इमारतों का ढहना है उस सोच का जो अनैतिक है। इन इमारतों का जमींदोज होना है उस निरंकुशता का जो नियमों को ताक पर रखकर गाहे बगाहे खड़ी हो जाती है। करोड़ों रुपए लगाकर जो इमारतें बनाई गई, करोड़ों रुपए लगाकर वही इमारतें ढहाई गई। ये अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जिसे आज तक के हाईटेक कैमरों ने कैप्चर किया है। आज तक के कैमरे पर देखिए हर एंगल से किस तरह से सुपरटेक का ट्विन टावर ढहाया गया। स्लो मोशन में देखिए और ढहते हुए टावर को दिखाने के लिए आज तक ने भी मुकम्मल इंतजाम किए थे। दो 2:31 का समय था जब ट्विन टावर में धमाका हुआ। स्पेशल कैमरे से इसे बार बार देखिए, नजर नहीं हटा पाएंगे। ट्विन टावर ढह गया। उम्मीद कीजिए कि ये तस्वीरें सबक सिखाएंगी और भविष्य में भ्रष्टाचार की ऐसी कोई भी इमारत सर नहीं उठाएगी। चित्रा त्रिपाठी, राम किंकर, आशुतोष मिश्रा, हिमांशु मिश्रा और अर्पिता आर्या के साथ आज तक ब्यूरो। तो वो इमारत जो भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी थी,
उस इमारत में धमाका होता है और 9 सेकंड, जैसा कहा गया टोटल 14 सेकंड में ये इमारत गिर जाती है, जमीन दोस्त हो जाती है। पीछे आप देख रहे हैं, अब अगर कुछ बचा है तो सिर्फ और सिर्फ मलबा, लेकिन ये मलबा ये गवाही जरूर दे रहा है चीख चीख कर कि अगर भ्रष्टाचार की नींव होगी तो उसके बाद अंजाम कुछ इसी तरह मलबे में तब्दील हो जाएगा, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब लेकिन एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको यहाँ पर देते चले कि पहले 6:30 बजे तक लोगों को कहा गया था कि वो अपने घर पर आकर शिफ्ट कर सकते हैं। वो लोग जिनको आज सुबह 7 बजे बोल दिया गया, क्योंकि 7 बजे डेडलाइन थी कि आप 7 बजे से पहले घर छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोगों ने पहले घर छोड़ दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सुबह 7 बजे ही ये घर छोड़ा है। आसपास की जो सोसाइटी है उनके घर पर वो रह रहे हैं। फिर 6:30 का वक्त दिया गया था जब लोग अपनी सोसाइटी में आ सकते हैं, लेकिन अभी खबर ये है कि सोसाइटी में एंट्री के लिए वक्त बढ़ाया गया है। अभी ये हो रहा है, यहाँ चेक किया जा रहा है कि क्या अंदर कोई इमारत टूटी है, क्योंकि हमने सुबह से इस पर नजर रखी हुई थी। जो चीफ इंजीनियर थे या जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी ये जानकारी दी, ऋतु माहेश्वरी से भी हमने खास बात की थी। उन्होंने बताया कि एटीएस की जो बिल्डिंग है, एक हिस्सा जो है दीवार का वो टूटा है और अभी इसी को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ ग्लासेस टूटे हैं, कहाँ कहाँ दरवाजे और खिड़कियों के कांच टूटे हैं, उनको अभी परखा जा रहा है। तो हो सकता है कि 10 बजे के बाद लोगों को यहाँ पर, क्योंकि जो पुलिस अधिकारी है उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि 10 बजे तक उन्हें आने से रोका गया है। लेकिन अभी आप जल्दी वहां जरा दिखाएं, आपको अगर यहाँ से तस्वीर पर देख पा रही हो कि यहाँ पर पुलिस की टीम भी अलग अलग जगहों पर देखिए मौजूद दिख ही रही होगी आपको। साथ ही साथ यहाँ बैरिकेड अभी भी किया गया है और ये जो निशान, ये जो हम क्षेत्र खतरा विस्फोटक क्षेत्र ये जो हम देख रहे थे वो अभी भी वैसा है। हालांकि एक तरफ की सड़क की जरूर खोल दी गई है जहां पर अभी हम अंदर आ पाए हैं, नहीं तो पहले तो ये जो बैरिकेड आप उधर देख रहे हैं और जो बैरिकेड उस रास्ते में, वहीं पर लोगों को रोक दिया गया था, लेकिन अभी एक रास्ता यहाँ सुचारू किया गया है। ऐश्वर्या हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। ऐश्वर्या, कब तक बताया जा रहा है जो स्थानीय है वो अपने घर, अपने आवास आ पाएंगे? देखिए, ये बड़ा सवाल है इस समय अर्पिता, क्योंकि अंदर इंस्पेक्शन चल रहा है एमरल्ड कोर्ट के अंदर। जो दूसरी बिल्डिंग है वो है एटीएस विलेज। एटीएस विलेज में एक 8 मीटर की दीवार जो है वो गिर गई है, तो उसी का मुआयना किया जा रहा है। और जो हमें पता चला है, फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी अभी दोनों बिल्डिंग्स के अंदर पूरा मुआयना कर रहे हैं। लिफ्ट्स की भी चेकिंग हो रही है, क्योंकि देखिए ऐसा ना हो कि कोई बटन दबा दे, लिफ्ट के अंदर घुस जाए और फिर पता चले कि लिफ्ट ही नीचे गिर जाए। तो ये सब जो चीजें हैं इसका प्रॉपर तरीके से अभी इंतजाम किया जा रहा है। और पुलिसकर्मी भी जो है वो काफी भारी तादाद के अंदर यहाँ मौजूद है। इनफैक्ट मीडिया को पहले थोड़ा आगे जाने की अनुमति थी, जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर अभी इस मलबे की। अब मीडिया को भी कम से कम 10 मीटर दूर खींच दिया गया है और यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और देखिए इलेक्ट्रिसिटी भी, अगर आप गौर से देखें तो आपको दिखेगा कि दोनों बिल्डिंग्स के अंदर ना ही एटीएस विलेज में अभी इलेक्ट्रिसिटी नजर आ रही है और ना ही एमरल्ड कोर्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नजर आ रही है। हमें जो सूचना मिली है वो यही है कि अभी भी अधिकारी अंदर जा रहे हैं और एक एक फ्लोर की जो है पुष्टि की जा रही है। तो उसके अंदर समय लग सकता है, हो सकता है कि देर रात को अनुमति दी जाए। वो भी तब अनुमति तभी दी जाएगी जब पूरी बिल्डिंग का मुआयना हो जाएगा और जब ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा आरडब्ल्यूए की तरफ से, तभी लोगों को अंदर आने की अर्पिता अनुमति दी जाएगी। ठीक है ऐश्वर्या, यानी कुल मिलाकर अभी सब चीजें यहाँ देखी जा रही हैं। कब सही होंगी सिचुएशन उसके बाद ही यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनको आने के लिए कहा गया। हो सकता है 10 बजे या हो सकता है कि अब कल सुबह के लिए ही ऐसा बोला जाए। लेकिन ये ट्विन टावर जो आप तस्वीरों में देख रहे थे, अब तो ये इतिहास हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ सिर्फ मलबे का ढेर है। उस ट्विन टावर जिसको केवल गिराने की तैयारी 181 दिन चली, आज जब बटन दबाया गया, जिसने वो बटन दबाया, चेतन दत्ता, उनसे खास बातचीत की हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल ने, आपको वो सुनवा देते हैं। चेतन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो वो लम्हे थे कुछ 1 मिनट पहले, आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, पूरे परिवार से मिले हैं, तो वो हमारे लिए वो बताइए कि वो लम्हा कैसा था और जब आपको पता चला कि आप बटन दबाएंगे तब आपको उस समय क्या लगा था? आज से पहले काफ़ी इंटरव्यूज में बताया है, हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है एक्सप्लोसिव ट्रेडर्स का, उसमें आज से जब 1 साल पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था तो उनमें आया था कि किस तरीके से इस बिल्डिंग को ब्लास्ट किया जाएगा, एक्सप्लोसिव यूज होगा। मैंने प्रे टू माय गॉड कि शायद काश ये काम मुझे मिल जाए। आप चाहते थे कि ये काम आपको मिले? बिकॉज ऑफ कोर्स मैडम, मेरे ख्याल से ऐसा इंडियन ब्लास्टर कोई भी नहीं होगा जो नहीं चाहता था। अच्छा, कोई आपका ये कहना है कि कोई ऐसा इंडियन ब्लास्टर नहीं था जो ये काम नहीं चाहता था, और तो आप प्रे कर रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए कि ये ऐसा ही हो कि इसको बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाए? नहीं, बिल्डिंग को ध्वस्त तो कर दिया जाए और ध्वस्त करने वाला मैं ही हूँ। ध्वस्त करने वाले आप हो, ये आपकी एक इच्छा थी जो अब पूरी हो गई है। तो इसका जो ये बताइए कि जो आखिरी क्षण था उस समय क्या लग रहा था? क्या दिल में थोड़ा सा डर था? नहीं, डर पहले 3 घंटे तो मैं बड़ा काम था। उसके बाद जब हमारी बातें आपस में होने लगी,
जेट डिमोशंस की कुछ ऑफिशियल्स के साथ, और मुझे अभी वो मोमेंट याद है। आई वाज सिटिंग एंड जस्ट स्मोकिंग एंड मिस्टर इहान केम टू मी और मुझे बोला गया, यार यू आर टोटली स्ट्रेस फ्री। मैं या आई एम, बट बोला आई एम नॉट। वो घबराए हुए थे, आप नहीं या थे? उसका ये कहना, बिकॉज द डिजाइन्स उनके थे, प्लानिंग्स उनकी थी, और जो उसने कहा कि आई एम नॉट, दैट मोमेंट आई गॉट इनटू स्ट्रेस। मैं यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और उसके बाद लेकिन ठीक है, स्ट्रेस तो मुझे भी था, मैं अपने आप को बड़ा अच्छा दिखा रहा था सुबह से लेके शाम को। जब उन्होंने कहा तब आपके दिल में, तब आपको पहली बार थोड़ा सा लगा? लेकिन मैं शो कर रहा था आई एम स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस तो पूरी रात नहीं सोया था मैं, और स्ट्रेस फ्री तो नहीं था, लेकिन मैंने जो उसको शो किया कि आई एम नॉट, आई एम टोटली स्ट्रेस फ्री, इट बट आई एम स्ट्रेस्ड, तो थोड़ी सी टेंशन हुई। लेकिन बाकी सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, उस भगवान की कृपा से सब ठीक हुआ। मिलाकर जो तैयारियां थी, उन तैयारियों के बाद इसको अंजाम भी दे दिया गया। ट्विन टावर अब इतिहास हो चुका है, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। सेकंड्स नहीं लगे। वो 800 करोड़ जो प्रॉपर्टी बताई जा रही थी, अब वहां पर आसपास के जो लोग हैं वो इस बात से खुश हैं कि जो बिल्डर ने पहले कहा था कि यहाँ पर ग्रीन एरिया होगा, अब ग्रीन एरिया बनने के लिए तैयार है। तो लोग खुश हैं, लेकिन जो लोग अभी घर में नहीं है वो टेंशन में भी हैं। बैरिकेड लगा हुआ है, आपको बता दें, उसकी वजह से आप देखिए भीड़ यहाँ पर कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आसपास के लोग हैं जो थोड़े परेशान हो रहे हैं, या जो लोग यहाँ देखने पहुंचे हैं। आप यही रहते हैं? हाँ जी मैम। कहाँ रहते हैं? इसी सोसाइटी में? अच्छा, तो यहाँ भीड़ इतनी क्यों लगी है? मैम देख रहे हैं कि खाली हुआ है कि अभी नहीं हुआ है, अभी रहने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। हाँ। आप यही रहते हैं? जी, मैं 93 में रहता हूँ। तो अभी मैंने लाइव देखा था तो लग रहा था कि यार कहीं शायद और फ्लैटों को और सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन बहुत ही इतनी भीड़ क्यों लगी? आप लोग को दिक्कत हो रही है बैरिकेड नहीं खुली इसकी वजह से? नहीं ऐसा नहीं, हम लोग ऐसे देखने आए, देखने के लिए भीड़ जुटी हुई है। आप सब भी देखने ही आए हैं? हाँ, सब बच्चों को लेकर सुबह भी आई थी? देखने आए हैं, सब देखने आए हैं। आगे अभी देखने आए हैं जो गिरे आए। नहीं तो जब गिर रहा था तब आई थी? नहीं मैंने आए अब मलबा देखने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, देखने आए हैं। मलबा देखने आई है। तो यहाँ स्थानीय लोग हैं, वो कुछ लोग, ज्यादातर यहाँ तो वही दिख रहे हैं जो अभी फिलहाल किस तरीके से डिमोलिशन हुआ उसको देखने के लिए आए हैं। लेकिन रितु महेश्वरी से भी खास बातचीत की आज तक ने, वो क्या कह रही हैं आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल जैसा प्लान किया गया था डिमोलिशन, वैसे ही किया एग्जीक्यूट हुआ है, और अभी आप देख सकते हैं सारे क्लीनिंग ऑपरेशंस अंडरवे हैं। AQI डेटा भी जो प्री डिमोलिशन लेवल था उतना ही आ गया है। इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी रिस्टोर हो गई है, गैस सर्विसेज रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि बाय 7 o'clock सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देन सोसाइटी वाले कब से आ पाएंगे मैम? अराउंड 7 बजे हम लोग कोशिश करेंगे कि दे कैन कम। सारी चीजें तब से शुरू हो जाएंगी मैम? यस मैम, जिस हिसाब से यहाँ पर अब हम लोग भी इसको लेकर चौंक गए, क्योंकि वाइब्रेशन जो हमने महसूस किया, चंद सेकंड में ये धमाका हुआ है, लेकिन जो सोसाइटी वाले डर रहे थे कि कहीं हमारा घर डैमेज नहीं हो जाए, वैसी कोई जानकारी मैम? कुछ डैमेज नहीं हुआ? ऐसा कोई डैमेज नहीं हुआ है, एंड जो जिस तरह से चीज़ें प्लान की गई थी तो यही प्रयास था कि डैमेज बिल्कुल आसपास ना हो। पूरा जो वेस्ट है आप साइट पे देख सकते हैं, वो उसी साइट पे है। जो ऊपर की खाली जो टॉप 3 फ्लोर्स थी उनमें एक्सप्लोजिव्स नहीं लगाए गए थे, अदरवाइज वो उसका कंट्रोल्ड इम्प्लोजन नहीं रहता। उसमें सिर्फ एक ATS सोसाइटी जो नियर बाय है उसकी 10 मीटर बाउंड्री वॉल है जो थोड़ी सी डैमेज हुई है, कुछ विंडो पेन्स डैमेज हुए हैं, बट दीज आर मिनिमल डैमेजेस जो रिस्टोर जल्दी कर दिए जाएंगे। धमाका और धमाके के साथ हुए ट्विन टावर जो है वो ध्वस्त हो गया। हालांकि अब लोग इस इंतजार कर रहे हैं कि कब ये टावर खुलेगा, उसके आसपास के जो टावर्स हैं वो खुलेंगे और लोग वहां पर रह पाए जिनको घर खाली करने के लिए कह दिया गया था। इस पर रहेगी नजर। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।